देखिए, पूरे भारत में मकान सर्वे का कागज देना होगा। इसको लेकर के काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। खास करके यहाँ पे बताया जा रहा है सर्वे किया जाएगा। समझ रहे हो, केंद्र सरकार का ये बड़ा आदेश है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। तो चलिए इस वीडियो में ये भी बताएंगे आप लोगों को क्या क्या करना है। पहले व्यवस्था कर लेना है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए ये वीडियो लेकर हम आए, सारी जानकारी देंगे। इसमें आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, इस वीडियो में पूरी तरीके से ऐसे क्लियर कर देंगे। यूट्यूब पर आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा साथियों। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप लोगों को सर्वे में आपसे क्या क्या कागज मांगा जाएगा, सर्वे में आपसे क्या क्या जानकारी मांगा जाएगा। वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप बिहार से हो, झारखंड से हो, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, कहीं से भी हो, इस वीडियो को इंडिया के 2800 राज्य में किसी भी राज्य से और 7 केंद्र शासित प्रदेश से आप कहीं से भी देख रहे हो, पूरी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये जो होने वाला है आपको समझना होगा। समझ पा रहे हो किस तरीके से हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो यहां पे आपको समझना होगा। आप किसी भी जिले से हो, आपके घर का सर्वे जरूर किया जाएगा। तो यहां पे आपको समझना होगा। आपको पता होगा बिहार में भी सर्वे अभियान चला था, बट क्या हुआ, केंद्र सरकार ने इसे दोबारा सर्वे करने के लिए बोला। तो इसी को लेकर के अपडेट है। और ये सर्वे जो होगा सिर्फ मकान सर्वे होगा, आपसे जो है कागजात मांगा जाएगा। इस बात को समझ लें, तभी आपके पास अभी जो है जानकारी होगी। इस वीडियो को देखेंगे तब तो आपके पास टाइम है। समझ रहे हो, आपको मैं बताऊंगा वो कागजात आपको तैयार करके रख लेना है। समझ रहे हो, तो इस वीडियो में पूरी तरीके से। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। तो आप लोग चैनल पर जुड़े हो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और घंटी को बजा दो और ऑल के निशान पर क्लिक कर दो टनाटन करके। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हो, लाइक करना भूल जा रहे हो। सारे लोग ये काम करेंगे और कमेंट करेंगे कि आपका अपना घर है ना, तो आपका सर्वे होगा। और आपके पास क्या क्या कुछ भी डाउट है सर्वे से रिलेटेड, इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। जमीन के कागजात को लेकर के, सर्वे से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है जरूर लिखेंगे। देखिए, और आप किस राज्य से हो कमेंट करके बताना भाई। देखो यहाँ पे वरना आपको कागज नहीं दिया गया तो आपको दिक्कतें हो सकती है, इस बात को समझ लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, उस चीज को मुश्किल का सामना करे उससे पहले आप उसकी जानकारी जरूर रख ले। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। क्लियर जो लिखा गया, जो जानकारी निकल कर आ रही है, पूरे नोट डाउन करके हम रखें। सारी चीजें मैं बताऊंगा, इस तरीके से यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। समझ पा रहे हो, इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा अभी तक किसी ने नहीं बताया है, तो पूरा वीडियो को देखना है। समझ पा रहे हो, देखो भाई, अब हिंदू हो, मुस्लिम हो, हिंदू भाई के लिए, मुस्लिम भाई के लिए, सारे लोगों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि सर्वे होगा तो सिर्फ हिंदू का नहीं होगा, मुस्लिम भाइयों का भी होगा, हिंदू भाइयों का भी होगा, है ना, सारे लोगों का होना है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए पूरे देश में सभी के मकान का लिस्ट बनेगा, ये बताया जा रहा है। और सभी के मकान का सर्वे करने के बाद जो है उसका लिस्ट तैयार होगा। और कितने मकान हैं, और भारत में कितने कच्चे मकान हैं, कितने पक्के मकान हैं, ये सारी चीजें वहां पे एज इट इज लिखी जाएगी। समझ पा रहे हो। और उसके बाद जो अपडेट निकल कर, पक्के मकान कितने हैं ये भी नोट डाउन किया जाएगा। और इस तरीके से लिस्ट को बनाया जाएगा, लिस्ट को तैयार किया जाएगा। उसके बाद मैं बता रहा हूं, हर मकान का सरकार सर्वे करना चाह रही है, ताकि सरकार के पास एक जानकारी आ जाए। समझ रहे हो, क्योंकि यहां पे क्लियर कहा गया है कि हर मकान का सर्वे करना है। और नया सर्वे अभियान सरकार करना चाह रही है और सर्वे कैंपेन शुरू करेगी। इसलिए ये बता रहा हूं, ये वीडियो में पहले से कोई भी चीज आए तो पहले पता होना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हो, ये बेहद जरूरी है। और देखिए, जिसमें से हर मकान की सूची की लिस्ट तैयार की जाएगी और वहां पे लिस्ट को तैयार होगा। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, हर घर का रिकॉर्ड सरकार रखना चाह रही है, ताकि उसको पता चले कि हमारे देश में कितने घर हैं, हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं,
सरकार को एक एग्जैक्ट जानकारी हो जाए, और क्या किसके पास मकान है, किसके पास मकान नहीं है, किसको मकान की जरूरत है, समझ रहे हो। और आने की यहाँ पे कितने लोग पक्के मकान में रह रहे हैं, कितने लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग जो है अमीर है, कितने लोग मिडिल क्लास के हैं। सरकार ये सब चाह रही है, समझ पा रहे हो। तो इसलिए सरकार अभियान चला रही है ताकि सरकार को पता चल सके और ये जानकारी उनके पास हो सके। और देखिए यहाँ पे किसी मकान की आवश्यकता नहीं है वो भी पता चले, किसे नहीं है। आजकल जिसको आवश्यकता नहीं है वो भी अप्लाई कर देता है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, है ना, वो भी पैसा ले लेता है। तो इसलिए अभियान चला रही है। और देखिए आपसे कागजात मांगा जाएगा और आपको कागजात देना है, इस बात को आप लोग समझ लें। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा और उस प्रश्न का जवाब देना होगा। जो आएंगे सर्वे करने वो अधिकारी प्रश्न पूछेंगे आपसे, वहां पे प्रश्न पूछेंगे, साथ में आपको बताने होंगे। देखिए वहां पे रिकॉर्ड रखा जाएगा। देखिए आने की पूरे देश में जितने भी मकान हैं, जितने भी घर हैं, सारे मकान का जो है रिकॉर्ड सरकार के पास होगा, सरकार के पास। और क्या यहाँ पे क्लियर बताया गया। इसके बाद कहा गया है पक्का कच्चा किराया मकान सब शामिल है इसमें। ऐसा नहीं किसी कच्चा मकान शामिल नहीं है, पक्का मकान शामिल, सारे मकान। यानी कि अगर आपके पक्के का मकान रहेगा तो उसका भी रिकॉर्ड बनाया जाएगा, आपके कच्चे मकान रहेगा तो उसका भी रिकॉर्ड बनेगा, है ना। तो ये होगा, अगर आप किराए पर रहते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड रखेगा। सोच लीजिए, किराए को लेकर के भी अपडेट बताया जा रहा है। और आपका अगर मान लीजिए खुद का मतलब कि मकान है तो ये आपको जानकारी आपको रखनी होगी, किराए का मकान है तो भी रखनी होगी, है ना। तो उसका रिकॉर्ड आपको बनाया जाएगा। और उसके बाद के सर्वे में जो है यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या जानकारी ली जाएगी। तो समझिए काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि 5 से 6 दिनों से लगातार ये अपडेट यूट्यूब पर हमने देखा, लगातार हर जगह न्यूज़ में आ रही है, आर्टिकल में आ रही है, बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को जानकारी दे दूं। बेहद ज़रूरी है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप समझ पाएंगे। देखिए पूरे भारत में अभियान सर्वे शुरू किया जाएगा, सर्वे का। और ये सब जो अपडेट निकल कर आ रही है, भारतवासी लोग परेशान हैं। आप लोगों को परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। देखिए यहाँ पे क्लियर बताया गया है। आप लोग समझिए कि सर्वे में आपसे कौन सी जानकारी ली जाएगी, सर्वे में आपसे कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल होगा, आप समझ, आपके मकान का मालिक कौन है, मुखिया कौन है। सबसे जरूरी ये पूछा जाएगा मकान मालिक का नाम क्या है, आपके परिवार का मुखिया का नाम, मकान मालिक क्या करते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा आपका पता पूरा पूछा जाएगा। उसके बाद आपका पूरा जो एड्रेस वगैरह है वो सारी चीज़ें आपके पूछा जाएगा। और इस मकान में आप कितने लोग रहते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा, सबका नाम लिखा जाएगा, है ना। तो आप लोग जॉब करते हो, क्या करते हो, आपका बेटा कितना कमाता है, आपका पिता कितना कमाता है ना, ये आपकी बेटियां कितनी है, कितनी पढ़ाई लिखे पिताजी है, बेटे हैं, माता हैं, कितनी पढ़ाई लिखे हैं, सारे लोग से पूछे जाएंगे। पोते हैं तो पोते को कितने पढ़े लिखे हैं, सबका एज कितना है पूछा जाएगा, है ना। और कौन पढ़ाई नहीं कर रहा है वो भी पूछा जाएगा। तो ये सही तरीके से कौन कमा रहा है, कौन जो है जॉब ले लिया, नौकरी ले लिया, सारा मुआयना यहाँ सरकार करना चाह रही है। एज इट इज पूछा जाएगा। और ताकि आपके घर में, अगर मान लीजिए ये भी पूछा जाएगा कि आपके घर में टॉयलेट है, आप बाहर जाते हैं, आपके घर में पानी का साधन कहाँ से है, चापाकल है, कुआं है, या आप नल जल योजना से पैसे ले रहे हो, या जो भी तरीका है पानी का साधन, टॉयलेट का साधन, ये सारी चीज़ें आपको पूछा जाएगा। आपके घर में कितने मकान रूम है ना, सही तरीके से आपके घर में पूछा जाएगा, है ना। तो ये है भाई सारी चीज़ें, मतलब आपके घर में अगर मकान में पानी टपकता है नहीं टपकता, ये सारी चीज़ें एज इट इज पूछा जाएगा। तो इस तरीके से, और देखिए हम आपको बता रहे हैं, आप लोगों को किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, किसी भी तरीके से सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। और देखिए ये सब सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे, आप लोग क्या कमजोर पड़ जाएंगे, बताइए। तो घबराना नहीं है भाई, वीडियो को पूरा देखो, शेयर करो। बहुत सारे लोग घबरा रहे थे, इसलिए हमने सोचा वीडियो बना दे। और देखिए उसके बाद आने की आपका जो सर्वे कराया जा रहा है उसमें आम लोगों का सर्वे से एकदम नहीं घबराना है, किसी भी प्रकार से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। और देखिए यहाँ पे या तो टैक्स या मकान छीनने का जो है यहाँ पे मामला नहीं है कि भाई आएगा ईडी छापा मारेगा, ये करेगा वो करेगा, कोई ये सब मामला नहीं है। सिर्फ सर्वे करना है उसका मकसद,
समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे सर्वे आप लोगों का बिल्कुल घबराना नहीं है, साफ साफ जो है केंद्र सरकार ने यहाँ कह दिया है। और देखिए टैक्स के लिए नहीं, फिर मकान छीनने के लिए अभियान नहीं चलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं टैक्स के लिए हो रहा है, जानकारी ले रहा है या मकान छीन लेगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको सुविधा के लिए ये काम किया जा रहा है ताकि सरकार को सही जानकारी हो सके। और क्या यहाँ पर देखिए पीएम आवास योजना से आप लोगों को पता होगा कितने लोग जो है यहाँ पे इसका गड़बड़ किए थे, यहाँ पे क्या उसका कनेक्शन है समझिए, आपको पता होगा सरकार पैसा देती है। आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, सरकार घर बनाने के लिए पैसा देती है पीएम आवास योजना का। पूरे भारत में पीएम आवास योजना का लगातार आपको पता होगा लोगों को पैसा दिया जा रहा है और उनके अकाउंट पर डाला जा रहा है। इसका बहुत सारे लोग जो पात्र हैं उनको नहीं मिल पा रहा है और जो अपात्र है वो लोग घूस दे के पैसे ले रहे हैं। तो सरकार इसलिए करा रही है आप लोगों को सुविधा के लिए, कितने लोग गरीब है, कितने लोग को मकान की जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है, समझ पा रहे हो। और देखिए पैसा दिया जा रहा है। और यहाँ पे ये चीज और ये बताया जा रहा है जिनके पास मकान या घर नहीं है उनको यहाँ पर फायदा होने वाला है। इसलिए आप लोग को घबराना नहीं, आप अपने मकान का सर्वे जरूर करवाएं और अपना कागजात का जो है अभी से तंदुरुस्त कर लें। इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। और देखिए यहाँ पे आने की, अब जब मकान का अभियान चलाया जाएगा, जब सर्वे का अभियान चलाया जाएगा तो आपके जिसके पास मकान नहीं होगा, कच्चे मकान में जो रह रहे होंगे उनको पक्का मकान बनाने के लिए सरकार पैसा देगी, ये चीजें होगा। और उसके बाद देखिए इन सब जो है सर्वे से गरीब और जरूरतमंद लोगों को फायदा होगा, बेनिफिट होगा भाई। और क्या सबसे बड़ी बात ये आ रही है, सर्वे जो कराया जा रहा है जरूरतमंद लोगों को फायदा ही फायदा है ना। और क्या यहां लाभ मिलेगा। और ये बताया जा रहा है सरकारी योजना में नाम जुड़ने का मतलब है आपका फायदा, समझ रहे हो। और देखिए यानी कि साफ साफ यहां किया गया। और इससे क्या होगा, सरकारी योजना में नाम आपका जोड़ा जाएगा और इससे रास्ता साफ हो जाएगा। अरे काफी लोग जो है परेशान है महंगाई को देख करके, हम अपना घर कैसे बनाएंगे। हो सकता है पीएम आवास योजना में आपको फायदा मिलेगा, समझ रहे हो। और देखिए आपको कई तरह के काम आपको इसमें आएंगे और कोई दिक्कत आपको इस सर्वे से नहीं होगा, जहां तक कि फायदा ही फायदा है, नहीं कराने के बाद नुकसान ही नुकसान है। इस बात को आप लोग समझ ले। सरकार कोई भी अभियान लाती है तो अपने पब्लिक की फायदा के लिए लाती है, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे हमने क्लियर इसके बाद देखिए सर्वे का डेटा सरकार इस्तेमाल करेगी। और यहाँ कह रहा है कि जो प्लानिंग बजट सुविधा यानी कि सरकार ने प्लान बनाया है उस तरीके से बजट को भी तैयार किया जाएगा। इससे सरकार का बजट अभी जो 1 फरवरी को हुआ उसमें कुछ पता नहीं चल पाया ना, तो बजट में पता चल पाएगा इतना हमको लोग है, इतना का घर मकान है, इतना को ये गरीब है, इतना अमीर है, इतना नौकरी पैसा वाले है, ये सारी जानकारी उनको, इतने परिवार में इतने हैं, सारी चीजें एज इट इज पता चल जाएगी। और क्या हो रहा है फिर आपको सुविधा दी जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर बताया गया है, समझ रहे हो। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि आम नागरिक को क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आम नागरिक को, हिंदुस्तान वासियों को करना क्या है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है, यहाँ पे आप लोग सही जानकारी आप लोग दें, समझ रहे हो। और अफवाह से आप लोग बचें, ये बातें आप लोग समझ लें, अफवाह वगैरह से आप लोग को बचना है। यानी कि सर्वे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इस बात को आप लोग समझ लें। आप लोगों को परेशान भी नहीं होना है, समझ रहे हो। और क्या इससे सिर्फ आपको फायदा ही फायदा है, किसी और को फायदा नहीं होगा, आपको फायदा होगा, समझ रहे हो। और क्या सरकार क्या कर रही है कि इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, कि आप लोगों को परेशान नहीं होना है। क्योंकि मुझे पर्सनली काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था भाई, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दोबारा सर्वे हो रहा है, क्योंकि हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं ना, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं। और क्या आपको पता होगा बिहार में जो सर्वे हुआ था काफ़ी लोग जो है परेशान हो रहे थे अपने दस्तावेज को लेकर के, कागजात को लेकर के। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ केवला खतियान आपके पास होगा, घर का वही सब पूछा जाएगा। सवाल ये है, देखिए इसमें आपसे सबसे आपका घर किस स्थिति में, पक्के हैं या फिर कच्चे का है। अगर कच्चे का होगा तो आपको यहाँ पे जो है फायदा होगा आपको बाद में, है ना। तो आपको पक्के का मकान को तैयार करने के लिए आपको बाद में पैसा मिल सकता है, पीएम आवास योजना मिल सकता है ना। ये सब सारी चीजें, इसलिए सरकार जो है यहाँ पे अभियान चला रही है, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं चल पाता कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं, कितने लोग पक्के मकान में रह रहे हैं। इसलिए आप लोगों को यहाँ घबराना नहीं है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, समझ पा रहे हो। इसलिए ये वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सरकार का यही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आम पब्लिक को सुविधा हो, फायदा हो। और देखिए यहाँ पे पूरे भारत में ये जो है
और जनगणना 2027 से पहले चरण में मकान सर्वे यानी कि मकान सूचीकरण होगा। और ये कब से होगा समझिए, बहुत सारे लोग वीडियो बनाए लेकिन डेट टाइम नहीं बता पाया, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये 1 अप्रैल 2026 से शुरुआत होगा, ठीक है ना, और 30 सितंबर 2026 तक चलने वाला है। और यहाँ जिसमें क्या होगा, घरों की स्थिति सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी, जो कि अभी हम वीडियो में आपको बताएं। और देखिए इसमें सर्वे में मकानों की संख्या और बनावट, फर्श, दीवार, छत की सामग्री और उपयोग की स्थिति, बुनियादी सुविधा जैसे पानी, बिजली, शौचालय आदि का डेटा लिखा जाएगा कि आपके घर में कहाँ से पानी आता है, कहाँ से पानी बिजली आता है, आपके घर में क्या क्या है ना, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे टॉयलेट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपसे एज इट इज़ पूछी जाएगी। ये सब डेटा लिखा जाएगा और यह डिजिटल ऐप का प्रगणक के माध्यम से होगा। अब सब गणना का विकल्प भी यहाँ उपलब्ध रहेगा। और देखिए उसके बाद क्या कोई विशेष कागज दिखाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप लोगों को घबराना नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुख्य रूप से आपको प्रश्न मौखिक ही पूछे जाएंगे और ऑनलाइन उत्तर देकर जानकारी देनी होगी। जैसे प्रश्न पूछने का मुख्य क्या होगा, मकान नंबर, ठीक है, मकान का आपको नंबर दिया जाएगा, परिवारों की संख्या पूछी जाएगी, आपका मुखिया का परिवार में क्या है, कितने लोग पुरुष हैं, कितने लोग महिलाएं हैं, है ना, क्या उम्र है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। और कितने लोग पढ़े लिखे हैं, नहीं है, है ना। तो यहाँ पे कमरों की संख्या, कितने कमरे हैं, आपके घर में गैस सिलेंडर है या चूल्हा पे खाना बन रहा है, गैस पे बन रहा है या लकड़ी पत्ता से बना रहे हैं, इंटरनेट वगैरह 4 व्हीलर 2 व्हीलर है कि आपके घर में, है ना, मोबाइल वगैरह है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। और आप खाना के रूप में क्या खाते हैं वो, है ना, चावल वगैरह, तो ये सब व्यवस्था पूछी जाएगी। उसके बाद देखिए आपके मकान के बुनियादी जैसे कि बिजली बिल, मकाना आदि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे होंगे जो पूछे जाएंगे। और देखिए तो ये जानकारी आपसे ली जाएगी जो कि आप लोगों को पता होगा। और देखिए यहाँ पे बिहार में पिछले बार जाति भी पूछा गया था, तो यहाँ पर घर में कुल रहने वालों की संख्या, मुखिया का नाम, लिंग, SC ST अन्य श्रेणी भी पूछे जा सकते हैं। ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है क्योंकि सरकार चाह रही है यहाँ पे जनगणना में ये सारी चीज़ें उनके पास जानकारी हो। तो ये अपडेट आप लोगों को थोड़ा सा पता चल गया भाई। ये सब चीज़ें आप लोगों को दूसरे चैनल पर नहीं बताया गया होगा कि कब से शुरुआत होगा, तो हमने वीडियो में आपको बता दिया है। और देखिए यहाँ पे दस्तावेज आपको नहीं लिया जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे रखना, बहुत सारे लोग करें ये कागजात रखिए, है ना, तो ये बता दिया मैंने कि ये सब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आपसे यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे पहले चरण में 33 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे अपडेट मुख्य रूप से मकान की संरचना के बारे में, तो अलग अलग यहाँ पे प्रश्न आपसे किए जाएंगे। तो देखिए अब आप लोगों के मन में सवाल होगा जो कि ये शुरुआत तो हो जाएगा, तो भाई इससे फ़ायदा क्या होगा, हमने पूरा वीडियो में आपको बताया है कि क्या फ़ायदा होगा, क्या आपको बेनिफिट मिलेगी, सारी चीज़ें एज इट इज इस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो आप लोगों को किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, आप लोग को सर्वे करवा लेना है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे फायदा हैं, समझ रहे हो, तो उस फायदा का आपको फायदा उठाना है, सर्वे कराना है। और जो लोग को नहीं करवाएंगे तो बाद में उनको परेशानी ज़रूर होगी। इसलिए इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर लेंगे। अरे घंटी को नहीं बजाए भाई तो बजा दोगे, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घबराए हुए हैं कि भाई सर्वे में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, सर्वे से क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में, हर जगह शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो सके। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, समझ रहे हो, ये मकसद होता है। आज सर्वे से क्यों घबराना है भाई, सर्वे हो रहा है, सर्वे करवा ले, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।